गौतम गंभीर एंड सूर्या भी लाइक जा संजू जा अभिषेक जी ली अपनी जिंदगी। और भाई दोनों ने गए और धागे खोल बैटिंग की। अब आते मैच की स्टार्ट से करते हैं पूरी तरीके से बात। जब इंडिया टॉस जीता और सूर्या ने टीम अनाउंस की और उसमें जब उनसे पूछा गया कि प्लेइंग 11 क्या है, तो उन्होंने 4 ड्रॉप नाम बताए। ध्रुव जुरेल, वॉशी सुंदर, हर्षित राणा, मोहम्मद शमी। एवरीवन गॉट शॉक लाइक भाई शमी ही नहीं है। होम ग्राउंड में और उम्मीद है कि बॉलिंग मार भी वो बंदा मार कर शमी ही नहीं है। फिर जो भी चीज हुई उसके बाद जब इंडिया की बैटिंग आई और जिस तरीके अर्शदीप ने वो स्विंग से बॉल करना दिखाया ना, गेंद को हिलाया दोनों तरफ और उसके बाद स्पिनर्स ने कराया, तो पूरा एकदम मैच ही अलग तरीके से दिखने लगा। लेकिन उससे पहले जब टीम में देखे कि यार मीडियम पेसर के नाम पर केवल अर्शदीप और हार्दिक पांड्या, अगर मान लो हम टॉस ना जीतते तो क्या होता कि ड्यू आ जाती, तो क्या स्पिनर से बॉल ग्रिप भी हो पाती। आई थिंक वी टूक अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क और वो हमारे शायद फेवर में चला गया। लेकिन जिस तरीके स्पिनर से बॉलिंग की, इट वॉज टू गुड। अब बात करते हैं बैटिंग की। बॉलिंग तो इंडिया की बहुत अच्छी थी, उससे अच्छी थी फील्डिंग। फील्डिंग क्यों? क्योंकि जिस तरीके हाफ चांसेस हमने कन्वर्ट किए ना, इट वॉज नॉट दैट मच इजी। क्योंकि ड्यू भी है और पैर भी कभी कभार फिसलते हैं, थोड़ा रिस्क भी होता है फील्डिंग में। तो हमने फील्डिंग में फिर भी बहुत ज्यादा अच्छा किया। जो सबसे बड़ी बात थी, ये वीडियो इस केवल मैच के लिए नहीं, सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए इस मैच में, आपने ये देखा होगा कि राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर गौतम गंभीर वॉज टू मच प्रोएक्टिव। ही वॉज कंटिन्यूसली पासिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम आउटसाइड द रोप की जाकर ये बताओ। हर्षित राणा केम और उसके बाद उसने जैसे भी इंस्ट्रक्शन उसने दिए, ये दिखाता है कि जब हम टेस्ट मैच खेले तो वनडे खेले तो सीनियर विराट, रोहित, इन सब का, जसप्रीत बुमराह को भी आप ले सकते हैं, ये सब चीजें रहती ना, तो सीनियर्स की वजह से कैप्टन जब कोई सीनियर होता है तो कोच का उतनी चीजें चल नहीं पाती हैं। और यही जैसे ही फॉर्मेट स्विच हुआ, गंभीर के अंडर पूरी यंग टीम थी, तो उसने अपने हिसाब से गेम चला और रिजल्ट हमारे फेवर में रहा। और जो सबसे अच्छी बात रही ना कि यंगस्टर्स को ये मौका कि गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। ये जो शतक आते हैं ये बतक में भी बदलेंगे। आज शतक बना है तो कभी बतक भी बनेगा, मतलब आज शतक नहीं बना, जो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल डे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप बैक करना। यही अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से 8-10 मैच, अभी 10 मैच से ज्यादा का सैंपल साइज नहीं होगा, और 1 सेंचुरी है, 2 हाफ सेंचुरीज है। अगर हम ये सोचते, जैसे लोग कह रहे थे कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट तो कोई भी रन बना लेता, वहां रन बना के आया है, जब तक यहां नहीं बनाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा। इसे बाहर करो, यशस्वी जायसवाल स्टिल वेटिंग। तो भाई कम से कम 20 से 25 मैच ऋतुराज गायकवाड़ को मिले थे, 20 से 25 मैच शुभमन गिल भी शायद मिले। हम उतने मैच का सैंपल साइज इसे भी तो दे, देन वी विल सी कि हमारा प्लान में कौन फिट बैठता है। अगर हम एग्रेसिव गेम चाहते हैं, 250 का स्ट्राइक रेट, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट चाहते हैं, देन विच बैट्समैन इज कंप्लीटिंग आवर रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से हम टीम सेलेक्ट करेंगे। इतने कम मैचेस में ये कहने लगना कि यार इसे बाहर करो, इसे ले, फिर तो यही होगा। जस्ट थिंक अबाउट अभिमन्यु ईश्वरन। भाई बंदे को एक मैच नहीं मिल रहा, डोमेस्टिक में रन बनाया ही जा रहा है, बनाया ही जा रहा है। और आप ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल के लिए, मतलब लोग शुभमन गिल के लिए रो रहे हैं। डू यू रियली थिंक दैट ही डिजर्व द प्लेस इन दैट काइंड ऑफ अटैकिंग इंडियन? इस अटैकिंग इंडियन में शुभमन गिल की जगह बनती भी है T20 क्रिकेट में? आई डोंट थिंक सो दैट ही इवन डिजर्व अ चांस इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। और जिस तरीके कोच, कैप्टन, बॉलर और फील्डर ये मैच चला रहे हैं अपने हिसाब से, वी डेस्परेटली नीड दिस काइंड ऑफ, दिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन दिस फॉर्मेट ऑफ द गेम। और जिस तरीके सूर्या ने बोला कि हम 2024 के बाद अपना गेम पूरा एग्रेसिव मोड में लाना चाहते हैं, गौतम गौती भाई का कहना है। क्योंकि पावर प्ले में अगर अभिषेक, और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अभिषेक, की अगर 30-35 रन 12-14 बॉलों में दे रहा है, तो इसका मतलब है कि पावर प्ले में 70-80 रन बनने हैं। और मिडिल ऑर्डर में हमारे पास हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी, और मतलब इन लोग, सूर्य कुमार यादव, इन लोग हैं जो गेम को संभाल लेंगे। और 3 नंबर 4 नंबर हम अपना राइटी लेफ्टी के उससे देखते रहेंगे। तो हमें ये हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ बैट्समैन वी रियली नीड इन द टॉप ऑर्डर व्हेन इट कम्स टू द ओपनिंग। कि हमें 100 के स्ट्राइक रेट से शुभमन गिल चाहिए, 100 स्ट्राइक रेट से केएल राहुल चाहिए, और वी नीड अ गाय who can go and express himself with the strike rate of 175 or 200, that is अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल। तो ये सारी चीज यहाँ मेंटालिटी से है कि हमें चाहिए क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन राइट ट्रैक और जिन प्लेयर्स को हम बैक कर रहे हैं दे विल डेफिनेटली गिव अस द रिजल्ट। और जिस तरीके से अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की और ग्राउंड का यूज किया, शुरू में थोड़ा सा मतलब दिख रहे थे कि हर बॉल आंख बंद करके मार रहा था, हाई लीवर है, लेकिन बाद में उसने अच्छा किया और पेस को, होता ना कहते हैं कि पेस कभी कदार एज अ बॉलर आपके लिए एक मतलब फायदा भी होता, कभी कदार नुकसान भी होता, तो वही हुआ क्योंकि पेस तो भाई 150 की पेस से कॉन्टिन्यूअस मार्कवुड और जो फ्रैचर बॉलिंग कर रहे थे, इट वाज नॉट दैट मच इजी फॉर द बैट्समैन टू काउंटर देम। लेकिन अभिषेक शर्मा ने वो करके दिखाया, संजू ने वो करके दिखाया। आई थिंक 40-45 रन की पार्टनरशिप 4 ओवर में थी, वो काफी थी हमारे लिए, और वहां से हमारे लिए मैच चीजें बनी। और जो सबसे बड़ी बात थी, अर्शदीप से जब पूछा गया कि मोहम्मद शमी के बारे में क्या इंजरी अपडेट है, कि ये प्लान था कि 2 मीडियम पेस के पे जाने का और हार्दिक पे इतना भरोसा था, या स्टिल देयर इज समथिंग सीरियस अबाउट मोहम्मद शमी, तो उसने कहा नहीं, ही इज क्वाइट गुड। और जिस तरीके शमी भाई बॉलिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 22 साल का लड़का बॉलिंग कर रहा है, 22 साल के मोहम्मद शमी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप 3-4 दिन में मोहम्मद शमी को देखेंगे और आप हैरान रह जाएंगे। इट मींस दैट वी आर गोइंग टू सी मोहम्मद शमी एट चेपॉक, लेट्स सी। और बाकी जो सबसे इंप्रेसिव चीज मुझे यही लगी कि यंगर टैलेंट को सपोर्ट करना, कोच का अगर पूरी तरीके से चलेगा, क्योंकि इस गौतम गंभीर ने, राहुल द्रविड़ भी आए, रवि शास्त्री भी थे, यही सारे लड़कों सीनियर मेंबर को खिला नहीं पाए डोमेस्टिक। आखिर बंदे ने डोमेस्टिक खेलना, एक एक बंदे को फोर्स कर दिया ना इसी गौतम गंभीर ने। भूल जाओ कि 2024 में कैसे भी रिजल्ट थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक खिलवा दिया ना। इट मींस दैट कि हमें इंपॉर्टेंस डोमेस्टिक को देना है, और वो उस बंदे ने करवा दिया। तो हमारे लिए ये पॉजिटिव है। और जब तक ये चीजें एक ट्रैक पर चलेगी, एक प्रॉपर तरीके से चलेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, देन वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट द रिजल्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट ऑफ द गेम। और वो चीजें हुई। अब चेपॉक को मिलते हैं और देखते हैं क्या होता है।